नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2021 प्री का पेपर जो है वो 24 अक्टूबर को है। मेंस का पेपर 28 जनवरी से स्टार्ट होगा, 4-5 दिन चलेगा वो। अगर आज से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 4 महीना प्री के लिए और लगभग 7 महीना जो है वो मेंस के लिए है। बहुत सारे आप में जो लोग होंगे वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ पुराने स्टूडेंट होंगे, कुछ पहली बार 2021 का पेपर देंगे। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप, या मैं कहूँ कि 2 तरह के लोग होते हैं। देखिए कि एक वो लोग होते हैं जो प्रिपरेशन करते रहते हैं, मतलब उनकी प्रिपरेशन कभी ख़त्म ही नहीं होती है, कभी सिलेक्शन नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, सही टाइमिंग के साथ प्रिपरेशन करते हैं और सिलेक्शन पाते हैं। अब टाइमिंग का मैटर क्या है? देखिए, टाइमिंग ज़िंदगी में हर जगह पे काम आती है कि आपने किस समय पर क्या काम किया, वो डिसाइड करता है कि आपका रिज़ल्ट क्या रहेगा। मेहनत सब करते हैं। अब क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में छक्का मारने के लिए ताकत से लोग बल्ला घुमाते हैं, लेकिन छक्का उसी का दूर जाता है, ये बॉल उतनी दूर जाती है जितना अच्छी टाइमिंग होती है, कि सही कनेक्शन होना चाहिए, सही टाइम पे सही चीज़। पीसीएस की तैयारी भी कुछ ऐसे ही है। आप सब लोग मेहनत करते हो भाई। 24 घंटे में से अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 4-5 घंटा अगर कोई इंसान पढ़ रहा है तो अच्छा पढ़ रहा है। वो 5-6 घंटा पढ़ लोगे, आप इससे ज़्यादा क्या पढ़ोगे आप? ठीक है, तो अगर सभी लोग 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिर क्या है कि कुछ लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है मसला, वो है टाइमिंग का मसला, कि सही टाइम पे सही काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर मैं 2021 की बात करता हूँ और ये सोचो कि आप 2021 में किस तरह से सिलेक्शन पाओगे, तो किस टाइम पर क्या काम करना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है कि आप सफलता प्राप्त करोगे नहीं करोगे। क्योंकि जो आज आप करोगे वही डिसाइड करेगा कि आपका रिज़ल्ट क्या रहेगा। ठीक है, अब देखिए, मैं मेंस की बात करता हूँ। मैं मेंस एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में तैयार नहीं हो सकता, एक महीने में तैयार नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 6 महीना चाहिए आपको, ज़्यादा नहीं तो। ठीक है, अब इस 5-6 महीने की तैयारी को आप एक आधा महीने में नहीं कर सकते। आप दुनिया के कोई नोट्स पढ़ लो, दुनिया की कोई किताब पढ़ लो, आप 5-6 महीने की तैयारी को 15 दिन, महीने भर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, अब मैक्सिमम लोग ही गलती करते हैं। वो पूरा फोकस उनका क्या होता है? प्री पे होता है। अब प्री क्रैक कर भी दिए, चलो मैं कहता हूँ प्री में टॉप भी कर लिया आपने, लेकिन जब अब प्री और मेंस के बीच में जब जाते हो आप, तो वैसे तो 4 महीने का समय रहता है, लेकिन कोरोना के कारण 3 महीने का समय रह पा रहा है। पिछले बार भी 3 महीने का रहा था, इस बार भी 3 महीने का रहेगा। तो 3 महीने में आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करते हो। अब 3 महीने में आपको जीएस भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। अब आप क्या करोगे? आप जाओगे मार्केट से, विजन के नोट्स ले आओगे, दृष्टि के नोट्स ले आओगे, वाजीराम के नोट्स ले आओगे, फलाना ढिमकाना पीडीएफ ये लेकर आओगे और उसके बाद रख लोगे सब कुछ, पढ़ने की कोशिश भी करोगे। बट भाई साहब, पढ़ना जितना आसान है, रिवीजन करना उतना मुश्किल है। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे, और मेरा हमेशा मानना है, जब तक आप 5 से 6 बार आप रिवाइज़ नहीं करोगे, तब तक आपकी इन्फॉर्मेशन आपके नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, बट रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि टाइमिंग नहीं है। आप टाइम नहीं कर आपको मिल पा रहा है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप रिवीजन कर पाओ। अब मेहनत की कोई कमी नहीं है, शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हो, बट चूँकि इतना कम समय है कि वो 6-7 महीने का काम आप 1-2 महीने में नहीं कर पाओगे आप। ऊपर से क्या होता है कि चूँकि आप कोर्स ही कंप्लीट करते रह जाते हो, तो रिवीजन नहीं हो पाता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। और जब तक आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे नहीं, जब तक कम से कम 40-50 बार आप घर में बैठकर आंसर्स नहीं लिखोगे कि 3 घंटे में मुझे 20 सवाल करने हैं, 3 घंटे में मुझे बैठ के 3 घंटे में मुझे 20 सवाल करने हैं अच्छे तरीके से, अच्छी क्वालिटी के साथ, तब तक आप उम्मीद छोड़ दो कि आप सिलेक्शन पा पाओगे। मैक्सिमम लोग जो मेन से पहुंचते हैं और बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के पहुंचते हैं, और क्या होता है कि 3 घंटे में वो कभी भी 13-14 सवाल से ज़्यादा कर ही नहीं पाते हैं। उनका छूटेगा 5-6 क्वेश्चन छूटेंगे। और 5-6 में से आप समझो कि अगर चारों जीएस में से 5-6 क्वेश्चन छूट गए, मतलब 5 क्वेश्चन छूट गए, तो 5 × 4 20 क्वेश्चन तो वैसे ही छूट गए आपके।
ठीक है। मैं कहता हूँ उसमें आप बहुत ही नॉर्मल सा भी लिखते हैं, आप 2 नंबर मिलते हैं आपको, 3 नंबर मिलते हैं आपको, चलो 2-3 नंबर भी मिलते हैं, तो यानी कि 40 से 60 क्वेश्चन नंबर आपके वैसे ही बाहर चले गए। मतलब 40-50 नंबर आपने वैसे ही छोड़ दिए, और 50 नंबर छोड़ने का मतलब है कि आप कंपटीशन से या तो बाहर हो जाओगे या रैंक में बहुत भयंकर तरीके से डिप कर जाएगा आप, जो आप एसडीएम बन सकते हो, फिर नैब तहसीलदार बनोगे, और एसडीएम और नैब तहसीलदार के अंदर 15 साल का फ़र्क होता है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम कर क्या रहे हैं, हमें किस टाइम पर क्या करना चाहिए। दोस्तों, सर अगर ये सच है कि 2021 में आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो इस समय आपको दुगनी नहीं तिगनी मेहनत करने का समय है आपका, 3 गुना। अब ये कोई आइडल कंडीशन नहीं है, कोई ये मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल आइडल कंडीशन है तैयारी करने का, लेकिन हाँ, जो सिनेरियो बन रहा है उसमें ये है कि जो भी है, हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है, हम पीसीएस 2021 की लिस्ट में नाम अपना देखना चाहते हैं फाइनल लिस्ट में, तो हमें इस समय 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। 3 गुना का मतलब क्या होता है कि आपको अपना प्री भी देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई 4 महीने बाद प्री है। प्री में अगर नहीं क्रैक कर पाएंगे तो मतलब ही नहीं बनता, तो हमें प्री भी देखना है, हमें मेंस भी देखना है, क्योंकि इतना तो कम से कम अपने कर लें कि जिससे कि नोट्स तैयार हो जाए हमारे। भले ही हम एक्सपर्ट ना बन पाएँ, भले ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना कर पाएँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम मेंस प्री के बाद भी कर सकते हैं 4 महीने के लिए, लेकिन कम से कम एक बार रीड तो कर लें कि ये चिड़िया किस चीज़ चिड़िया का नाम है, ठीक है। और एक है ऑप्शनल। भाई ऑप्शनल तैयार नहीं रखोगे तो क्या कर पाओगे फिर बताओ। तो क्या आप सोचते हो कि प्री के बाद आप ऑप्शनल तैयार करोगे, तो उस समय क्या होगा, उस समय दिक्कत आती है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि आपको 3 गुना आपको काम करना पड़ेगा, 3 टाइम्स आप करना है। आपको प्री भी देखना है, आपको मेंस भी देखना है, और आपको ऑप्शनल भी तैयार करना पड़ेगा। कंडीशन सही नहीं है, दिक्कत आती है, समय आपके हो सकता है आपके पास समय लिमिटेशन हो, आपका लिमिटेड समय हो, लेकिन अब जो भी है आपके पास समय लिमिटेड है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर के पास पूरा समय है। आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर पूरा कर पा रहा है वो, ठीक है। तो आपकी पर्सनल दिक्कत है, वो पर्सनल दिक्कत से किसी को मैटर नहीं करता। ये पीसीएस है, ये सिविल सर्विसेज है, ये रियलिटी है। यहाँ पर अगर आपको दिक्कत है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये आपकी गलती है। दूसरे आदमी के पास सब कुछ रहेगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ का हमें लेके चलना कि हम ये बहाना नहीं कर सकते कि भाई हमारे पास तो चीज़ें नहीं थी, क्योंकि ये बहाने चलते नहीं हैं। ये पिक्चरों में चलते हैं कि आदमी, गरीब आदमी जो होता है, जो गरीब आदमी नहीं कहूँगा, जो इसके पास रिसोर्सेज की कमी होती है या बहुत दुखी आदमी होता है, वो अंत में सफल हो जाता है। अंत में उसका अंत तो अच्छा करने के लिए अंत मैटर नहीं करता कि आपके पास कितनी दिक्कत है, अंत ये मैटर करता है कि आपने वो एग्ज़ाम में आंसर लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि 2021 की तैयारी करना, 2021 में सिलेक्शन पाना, तो आपको प्री मेंस और ऑप्शनल तीनों की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कम से कम इतना तो करिए ऑप्शनल और मेंस को कि आप लिख के ले जाओ कि हाँ भाई चलो अक्टूबर के बाद, 24 अक्टूबर मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा, बैठ जाऊँगा। क्योंकि 90 जो दिन मिलेंगे, उस 90 दिन में से 70 दिन तो कम से कम आपको लिखना पड़ेगा। अगर 70 दिन नहीं लिख पा रहे हैं, चलो 60 दिन नहीं लिख पा रहे हो, तो यार मतलब नहीं बनता इस चीज़ का। अब ये कैसे करोगे, ये आपको देखना है। क्या मेंस के लिए पढ़ोगे, क्या ऑप्शनल के लिए पढ़ोगे, ये आपको देखना है। लेकिन इतना है कि आप करो, किसी भी तरह से करो। हो सकता है किसी कोचिंग के आप हेल्प ले लो, जहाँ से आपका नोट्स मेकिंग का जो टाइम है, जो नोट बनाने का टाइम है, उसमें बचत हो जाए। अभी आपको टाइम मैनेज करना है, आपके पास टाइम की लिबर्टी नहीं है, टाइम कम है आपके पास, ठीक है। तो अब आपको ऐसा देखना है कि कोई आपके लिए नोट्स का काम कर दे, ठीक है। कि थोड़ा पैसा भी देकर अगर आप नोट्स मिल पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर है वो, ठीक है। और थोड़ा सा आपको इतना हो जाए अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई मैं इतना सीख लिया है, अब इस चीज़ को मैं कंसोलिडेट प्री के बाद कर लूँगा मैं आपको, ठीक है। तो यही बताना चाहता था दोस्तों, क्योंकि कई पिछले कुछ दिनों से लोग लगातार मुझे कॉल कर रहे थे कि सर क्या करें, 4 महीने रह गए, मुझे प्री भी तैयार नहीं है, मेंस भी तैयार नहीं है। तो बस दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि आप पढ़ो, 2-3 गुना मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्री भी बेटर करता है भाई। प्री तो खैर नहीं निकलेगा तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता ना, तो लेकिन प्री निकल भी गया तो क्या कर लोगे। अगर आपका ऑप्शनल तैयार नहीं, मेंस तैयार नहीं, तो क्या करोगे। आपको सिलेक्शन पाने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। एक मेंस का ऑप्शनल के कोर्स चल रहे हैं, चाहें तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसमें नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं मेंस के लिए। उसमें आपको प्री का मैं आपको मटेरियल दे देता हूँ, मैं आपको कुछ दिक्कत नहीं, जिससे कि थोड़ा सा बस समय बच जाएगा। बात पैसे की नहीं है, बात है समय बचाने की है। किस तरह से हम आपकी मेहनत हम लोग कर लें। आपकी जो मेहनत है, अगर आपके पास सिर्फ 4 ही घंटे हैं, तो अगर कुछ अमाउंट आप देकर उस 4 घंटे को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको कर पाओ तो बेहतर रहेगा, ठीक है।
तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ मैंने आपको, आप देख लीजिएगा। बाकी कोई और टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कुछ समस्या आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सीधे कॉल कर लीजिएगा, नंबर दिया हुआ है, बात हो जाएगी, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ मैं जो